हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूनूस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट के सभी जो सफल छात्र हैं, जो कि 11,329 छात्र, उन सभी का अब जो है उनके विभाग में जो है वेरिफिकेशन होता है। और किस तरह से वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने ज़रूरी होते हैं, और साथ ही जो आपका सबसे अहम जो सवाल है वो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट से। तो वो भी उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप कहाँ से कैसे बनवाएं और क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाने को होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और CGL 3 का जो फॉर्म है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। ये आज का ही अपडेट है, 29/6/2022 आप देख सकते हैं। और ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये लेटर है। ये कोर्ट में कुछ मामला चल रहे थे दोस्तों, उसके बाद का है। इसमें बताया गया कि शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में बताया गया है। और ये सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक पद के लिए है। और इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ बताया गया। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो मैट्रिक का उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ पे अब आपको जेरॉक्स कॉपी या फिर फोटो कॉपी नहीं चलेगा, यहाँ पे ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो चलेगा। इंटरमीडिएट स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पर आपको स्नातक छोड़ दीजिए तो इंटरमीडिएट और आपका मूल प्रमाण पत्र के साथ अंक पत्र जो होता है, यानी कि आपका जो मार्कशीट होता है वो भी आपको देने हैं। अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन के पत्र के साथ संलग्न किया गया हो, यानी कि आप आवेदन किए हैं उस समय अगर आपने बोला है कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ तो आपको ग्रेजुएशन देना है, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। अगर नियोजित हो तो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको NOC देना होगा, ये बिल्कुल तय है। देखिए, काउंसलिंग में नहीं दिए चलेगा, लेकिन आपको नियुक्ति के समय NOC जरूर देना पड़ सकता है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों, तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति और जनजातीय भर्ती को ले। दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया कि SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा होगा और उसके नीचे स्तर का नहीं चलेगा। ठीक है। बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के नियमित जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समर्था स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ये पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है, यानी BC और MBC के लिए बताया गया कि ये जो बिहार सरकार की नौकरियों के लिए जो एक बनता है जो सर्टिफिकेट आपका इनिशियल बिहार का, वो चाहिए और प्राधिकृत अपर समर्था स्तर के पदाधिकारी द्वारा वो बनाया गया हो। ठीक है, तो अंचल द्वारा चल सकता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों कि बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा जो है निर्गत प्रवेश पत्र। दोस्तों ये निर्गत प्रवेश पत्र अगर आपके पास नहीं है, फोटोकॉपी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो प्रमाण पत्र ये जो एडमिट कार्ड है इसके जगह पर आप चाहें तो जैसे टाइपिंग का एडमिट कार्ड हो वो ले जा सकते हैं, काउंसलिंग का एडमिट कार्ड हो वो ले जा सकते हैं, कोई भी एक एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मेंस का एग्जाम दिए उसी का चाहिए, PT का चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका रेसिडेंशियल चाहिए, ब्लॉक लेवल का, अंचल लेवल का हो, अनुमंडल लेवल का हो, कोई भी हो चलेगा। ठीक है। पूर्ण रूप से भरा हुआ 2 प्रतियों में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र, यानी दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 प्रति यानी 2 जेरॉक्स कॉपी चाहिए जो कि आपका चरित्र या पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र संलग्न जरूरी है। और दोस्तों ये इसके बारे में आगे में डिटेल में बताया गया है कि किस तरह का आपको चाहिए। ठीक है, फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। एक देखिए, इसको बनाने के लिए पहले ऑफलाइन सिस्टम था, अब ऑनलाइन सिस्टम करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ गए हैं, यानी कि RTPS के वेबसाइट से आप ऑनलाइन करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है और आपके विरुद्ध थाना में अथवा कोई न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है, आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है, उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र भी संलग्न करें। यानी दोस्तों एक आपका स्वघोषणा पत्र होगा जिसमें ये चीज़ मेंशन होगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है, कोई भी रिकॉर्ड आपके पास ना ही कोर्ट में है ना ही थाने में है, और इस तरह का एक प्रमाण चाहिए। वो प्रमाण आपको अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा ये दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये आराम से बन जाएंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे बताया गया है, देखिए ये है सत्यापन प्रपत्र। इस सत्यापन प्रपत्र में देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको तो फोटो लगाने होंगे और वहाँ पे साइन करने होंगे। ठीक है, यहाँ बताया गया चेतावनी क्या है कि इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना या देना या भरना वास्तविक तथ्य छुपाए जाने का अयोग्यता माना जाएगा और उस अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया। यानी दोस्तों जो भी चीज़ें आपके साथ जो रियल में है वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करें, ये नहीं कि छुपा करके मैंने आप क्राइम में आते हैं क्राइम को छुपा दिए हैं तो वो बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और यही चीज़ बताई गई दोस्तों कि इसमें हर चीज़ जो है वो सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि उपनामों सहित यदि कोई पूरा नाम, यदि आप कभी अपने नाम अथवा कुल नाम या अंशतः कुछ जोड़ा या अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें।
दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल नाम जो है यहाँ पे देना होगा। इसमें जैसे वो कैंडिडेट जो कहीं सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अपना नाम बदलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका राम नाम है तो आपने उसको बदल करके रमेश किया हो कोर्ट के परमिशन से, कोर्ट के एफिडेविट से, और अगर ऐसा कुछ बदलाव किए हैं आप अपने नाम में तो उसके लिए यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। वर्तमान पूरा नाम अर्थात गांव तथा जिला अथवा मकान नंबर वगैरह जो भी है वो सब भरना है। जैसे देखिए घर का पूरा पता, गांव, थाना, जिला, मकान नंबर, गली, स्ट्रीट, शहर, ये सब भरना है। यदि मूलतः पाकिस्तान बांग्लादेश के हैं तो उस देश में रहने का पता ये सब भरना है, तो ये छोड़ दीजिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का तो कोई है नहीं। आगे ये गत 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्यौरे दें जहां आपने एक समय में 1 वर्ष से अधिक निवास किया हो। यानी दोस्तों अगर आपने 1 वर्ष से अधिक से कोई कमाने के चलते या फिर किसी को जॉब हो गया है तो वो चीज़ें यहाँ पे बताना होगा कि हाँ आप बिहार से कहाँ थे 1 साल पहले, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब पिछले 5 वर्षों का ब्यौरा दीजिएगा। 5 वर्षों में आप कहाँ रहें या फिर एक ही जगह रहें तो वो भी बता सकते हैं। तो ये है दोस्तों कब से कब तक आपका माने बाहर रहे हैं, और वहाँ का एड्रेस देना होगा, और मुख्यालय का वहाँ का नाम देना होगा, जिला का नाम देना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि आपका जो है पिता, माँ, पत्नी, भाई, बहन, ये जो आप 5 लोग देख रहे हैं इसके बारे में आपको लिखना है कि उनकी राष्ट्रीयता क्या है, जन्म स्थान कहाँ है, व्यवसाय क्या करते हैं, पत्राचार वर्तमान पता यानी कि वर्तमान में जो पता है वो क्या है, और अस्थायी पता क्या है, ये सभी के बारे में। जैसे कि पिताजी के बारे में भी लिखना है, माताजी के बारे में, पत्नी और भाई बहन, ये 5 लोगों के बारे में लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। यही जो है आपका फैमिली ट्री बनेगा, ठीक है। आगे आइए, उस पुत्र और पुत्री या पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं। यानी दोस्तों अगर आपके पुत्र या पुत्री या कोई भी रिलेशन बाहर में रहते हैं तो उसके बारे में देना है, अन्यथा छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीयता आपका क्या है, तो आपको यहाँ पे इंडियन लिखना है, ठीक है। जन्म तिथि आपकी, वर्तमान आयु, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दी गई आयु क्या है, जिले का नाम, सही जन्म स्थान कहाँ हुआ है, आप किस जिले व राज्य से संबंध है, आपके मूलतः किस जिले व राज्य से संबंध है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ मेंशन करना है। आपका धर्म वगैरह सब। 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूल व कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की तारीख सहित उसका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट नंबर 10, यानी कि आप कौन से कॉलेज में 15 साल की आयु की, तो उस समय तो कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं लोग, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल का यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। और स्कूल के नाम के साथ यहाँ पे स्कूल छोड़े कब, प्रवेश कब किए हैं और छोड़े कब है वो देना है। यहाँ पे आपको नाम देना है स्कूल का, और कौन सी परीक्षा पास की। मैट्रिक तक ही लगभग 15 साल की उम्र तक लड़के रहते हैं जो स्कूल में आप पढ़ें, उसी स्कूल का आप नाम दीजिएगा, ठीक है। क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार या अर्ध सरकारी निकाय या फिर स्वायत्त निकाय या लोक उपक्रम या निजी फर्म या फिर संस्थान से सेवारत हैं, कोई भी जॉब कहीं भी आप किए हैं सरकारी या प्राइवेट जॉब में, तो उसके बारे में बताना है कि कब से कब तक आपने जॉब की, उसका जो वेतन है आपका क्या था, पद क्या थे, और सेवा की प्रकृति क्या थी, नियोक्ता का पूरा नाम व पता, और छोड़ने के जो है कारण बताना होगा कि क्यों छोड़ें अपनी सेवा को, ठीक है। क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी उपक्रम स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार या कोई भी मतलब जो है इनके विश्वविद्यालय में जो है नेतृत्वाधीन थी। क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली इतना के अनुरूप नियमावली के तहत 1 माह से नोटिस पर सेवा छोड़ी थी। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना हाँ या नहीं। तो यहाँ पे जिनको नहीं किए हैं सब में नो करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका कभी गिरफ्तार किया गया है, दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं करना है। क्या आप कभी पर मुकदमा चला, यहाँ पे नो करना। देखिए हर चीज़ में यहाँ पे नो करना है दोस्तों। क्या आपको हिरासत में रखा गया, नहीं। क्या आपको नज़रबंद किया गया है, नहीं। क्या किसी न्यायालय में आप पर कभी अर्थदंड है, नहीं। ये हर चीज़ को आप नहीं करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे हाँ करिएगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे हर चीज़ नो करना है। और उसके बाद नीचे आइए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि यदि प्रपत्र भरते समय उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उस मुकदमे, गिरफ्तार या हिरासत या जो भी चीज़ें हैं उन सब पर आपको डिटेल देना होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और नीचे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको स्वघोषणा पत्र पर जो है अपना हस्ताक्षर, तारीख और स्थान रखना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई जो है वो सारा का सारा सही है और मैं किसी परिस्थिति में अवगत नहीं हूँ। अगर किसी तरह मैं सरकारी नौकरी का योग्य माना जाऊँ तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना, ठीक है। अब बाकी नीचे दोस्तों ये सब कार्यालय द्वारा भरे जाने वाला चीज़ है, जहाँ पे आपको नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का नाम वगैरह सब जो है ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, इसको ऑफिस में ही भरा जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों। और ये देखिए इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको भरने होंगे, आपका नाम और जो भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब चीज़ भरना होता है दोस्तों। और बस यही कुछ है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि आपको जो है ये बनवा लेना चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेने चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और बाकी मेडिकल के बारे में जो है वो आयोग खुद बता देगी, आयोग बोल रहा हूँ, विभाग खुद बता देगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैं आपको अगले दिन जो है निम्नवर्गीय लिपि के बारे में हर एक
जितने भी डिपार्टमेंट है सभी का एक सम्मिलित रूप से बताऊंगा कि निम्नवर्गीय लिपि की क्या जो है वो प्रेफरेंस रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में अपडेट के साथ। तो पहले जय हिंद, जय भारत।